जन की बात हमारे साथ। पूरा सूबा मांदर की थाप पे झूम रहा है। झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति को झारखंड विधानसभा ने पारित कर दी है। अब ये नीति लागू होने के बाद इस सूबे में जो हकमारी होती थी बाहरियों के द्वारा, खास करके तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में, वो अब नहीं होगा। इसके अन्य कई लाभ देखने को हमें मिलेंगे, लेकिन जो मुख्य रूप से ये है कि यहाँ के सरकारी और निजी नौकरियों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों में स्थानीय युवक और युवतियां ही आएंगी। तो दूरगामी प्रभाव झारखंड के भविष्य में इस एक नीति से पड़ने वाली है। हम उसका इंतजार करते हैं। हम दूसरी बात करते हैं, सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार और आपके द्वारा बहुत अनूठी योजना है। लोग इनकी शिकायत करें, लोग आलोचना करें, लोग इसे खाओ पकाओ योजना कह ले, लेकिन हमने देखा है, हम अभी देख रहे हैं, मैं यहाँ पे शामिल हूं, ये सूबे के गिरिडीह जिले का जमुआ प्रखंड है। और जमुआ प्रखंड क्या, मैंने खोरीमऊ अनुमंडल के कई स्थानों पे जाकर के देखा है कि योजना कितनी लाभकारी है। जिस कार्य के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के असहाय लोग प्रखंड कार्यालयों के चक्कर लगाते थे, बिचौलियों से सौदा करने को मजबूर होते थे, अब सारे के सारे विभाग के पदाधिकारी उनके दरवाजे में हैं, उनके गांव में हैं कि भाई आओ और आपको क्या काम है हमें बताओ। इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसका जवाब सरकार को देते हैं कि हमने कितने आवेदन आए हमारे सरकार आपके द्वार में और हमने कितने का निष्पादन किया और कितना निष्पादन होने से बचा रह गया और किस कारण से बचा रह गया। तो ये अनूठा नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि सरकार की अभी कई ऐसी योजनाएं चल रही है जिसका लाभ हमें भी ऐसे लोगों को दिलवाने में सहयोग करना चाहिए। अभी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को ही ले लें। हम जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में खास करके बच्चियों को लेकर के शिक्षा व्यवस्था की सारी चीजें मुहैया नहीं हो पाती। हम पुरुषवादी सोच में जीते हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों का अमूमन ये मानना होता है, मैं कुछ परसेंटेज को छोड़ भी दूं, तो ये मानना होता है कि बेटों को पढ़ाना है, बच्चियों को पढ़ाने में उतना ध्यान अभिभावक नहीं देते हैं, चाहे उसका कारण गरीबी हो चाहे जो भी हो। लेकिन सरकार की इस योजना से समय समय पर ऐसे किशोरियों को जो 8वीं कक्षा की छात्रा है उसको सरकारी मदद मिलेगी, नकद पैसे मिलेंगे और फिर जब वो 18 साल की हो जाती है तो एक मुश्त 20,000 रुपया मिलेगा उसकी आगे की पढ़ाई के लिए। तो योजना अनूठी नहीं। हमें नहीं चाहिए कि हम अपने आसपास के ऐसी तमाम बच्चियों को इस योजना से जोड़ दें। हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। हम सिर्फ आलोचना करेंगे तो चीजें सुधरेगी नहीं। हम अगर सामाजिक सरोकार की बात करते हैं तो हमें इन योजनाओं का प्रचार प्रसार खुद भी करना चाहिए और ऐसी योजनाओं से जरूरतमंदों को जोड़ना चाहिए। मैं दूसरी बात कहता हूं, हम और आप देखते हैं कि कई वृद्धजन जैसे घर वाले किसी भी कारण से, चाहे उनके बेटे बाहर महानगरों में रहते हों, चाहे नेग्लेंसी हो, हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि ऐसे कई वृद्धजन जो दवा के लिए तरसते हैं, जो भोजन के लिए तरसते हैं, जो कपड़े के लिए तरसते हैं। आप में से कई लोग, कभी कभी मैंने भी किया है, ऐसे लोगों की मदद किया होगा, अपनी जेब से आपने मदद की होगी। ऐसे लोगों के इलाज के लिए आपने अपनी जेब से पैसे निकाल के दिया होगा। सरकार की कितनी अच्छी योजना है, सर्वजन पेंशन योजना, सभी को पेंशन मिलता है। अब कोई जाति वर्ग का विभेद नहीं रहा। जो एलिजिबल है, जो 60 वर्ष की उम्र पूरी कर लिए हैं, उनको ये पेंशन का लाभ मिलेगा। दिव्यांगजनों को ये पेंशन का लाभ मिलेगा। परित्यक्ता नारियों को ये पेंशन का लाभ मिलेगा। विधवाओं को ये पेंशन का लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी महिला को उसका पति छोड़ दिया है तो वो इस पेंशन की हकदार बन सकती है। भले
तलाक नहीं हुआ हो, विधवा नहीं बनी हो, अगर कोई अविवाहित महिला भी अपने घर में ही रह रही, शादी नहीं हुई है, उसको भी ये पेंशन का लाभ मिलना है। कि जिनका पति छोड़ दिया उनको भी अब पेंशन मिलेगा, भले डिवोर्स का पेपर हो, तलाक का पेपर हो या नहीं हो। तो कितनी अच्छी योजना है और कितने को आंसू आप पोंछ सकते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, पदाधिकारी लगे हैं। हम इन चीजों की आलोचना करें या इन चीजों में सहभागी बने, ये तय हमें करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे असहाय लोगों में से 4 लोगों का भी आंसू हम और आप पोंछ पाते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ नहीं होता। हम मंदिर और मस्जिद जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नर में ही नारायण देखने की बात होती है। अगर ऐसे असहायों का आंसू पोंछने में हमने कुछ सहयोग किया है, हमने उनका फॉर्म भरवा दिया है, हमने उस योजना से उनको जोड़ने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा हूं झारखंड के गिरिडीह जिले का खोरी महुआ मंडल में कैसे पदाधिकारी पूरी संजीदगी से साथ लगे। चाहे बीज लेना हो, खाद लेना हो, जिस चीज में सरकार से ऐड मिलता है उसमें लाभ मिल जाएगा। और इत्यादि जो भी है हो सकता है सबको न प्राप्त हो, लेकिन जोग्यतम लोगों को लाभ देने के लिए प्रयास किया जा रहा है और निश्चित रूप से प्रयास सफल भी होगा। तो तमाम तरह की चिकित्सा व्यवस्था की जहाँ से बात करें तो चिकित्सा व्यवस्था के तहत इलाज भी हो रहा है। मैं यूं ही किसी की तारीफ नहीं करता, मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं करता, लेकिन जो चीजें अच्छी हैं, जिन चीजों से जरूरतमंदों को लाभ मिलना है, मैं उसकी पैरवी अवश्य करता हूं। हमने देखा है खोरी महुआ मंडल में आदरणीय एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ मैं कई पंचायतों में गया और मैंने देखा कि कैसी संजीदगी से पदाधिकारी काम करना चाहते हैं। 2-4 अपवाद भी हो सकते हैं, 2-4 पदाधिकारी ऐट भी सकते हैं, काम नहीं करते होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं जमुआ प्रखंड में देख रहा हूं बीडीओ अशोक कुमार सीओ द्वारका बैठा और उनके तमाम माथर कर्मचारी सभी लगे हुए हैं। और ऑनलाइन आवेदन सक्सेशन होते चले ताकि सक्सेशन हो सके और वह कागज दादा परदादा के नाम से जो था जो आपके नाम से हो सके। यहाँ जैसे देश का भी कर्मी आए हुए हैं, काउंटर लगा हुआ है, इसमें आशीर्वाद योजना का लाभ दिया जा रहा है। यह लाभ वैसी माँ बहनों को दिया जा रहा है जो भी कारणवश आज के, और इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग मिल रहा है भरपूर। मैं आदरणीय मुनिया देवी जो जी अध्यक्षा हैं, मैं इनको कैसे नकार सकता हूं। मैं देखता हूं कि अमूमन कार्यक्रमों में ये शिरकत कर रही हैं, लोगों को अपनी भाषा में बता रही हैं, खोरठा भाषा यूज कर रही हैं, पदाधिकारी भी कर रहे हैं ताकि उनको समझाया जा सके चीजों को, और उसकी मदद कर रही है। मैंने देखा है जमुआ की प्रमुख, जमुआ की मिष्टू देवी जी, उनके प्रतिनिधि संजीत यादव जी, जमुआ के पूर्व प्रमुख सोनी चौरसिया जी और ऐसे तमाम लोग, बेशुत्री अध्यक्ष जुनेद आलम साहब और ऐसे तमाम मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, जीप सदस्य सभी लगे। हम और आप भी अगर सामाजिक सरोकार से ताल्लुक रखते हैं तो ऐसी योजनाओं से लोगों को जोड़ने का काम हमें भी करना चाहिए। आलोचनाएं जायज हैं, मैं इसको नकारता नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि जहां कमी बेसी है उस पर उंगली उठनी चाहिए, उसको हिदायत भी पदाधिकारी को देनी चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन जहां अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ भी करना चाहिए। समाज तभी अच्छे राह पे आएगा जब हम बुरे लोगों को दंडित करने का काम करें, उसकी आलोचना का काम करने का काम करें, उसके बहिष्कार का काम करने का काम करें और अच्छे लोगों को पुष्टअप करने का काम करें। हमने देखा, अभी हम नौडेहा और पूर्व बिंदु में हैं, हमने देखा यहाँ पे कैसे बूढ़ी लरजती आंखों में खुशी के आंसू दिखे जब उसको पेंशन गारंटी प्रमाण पत्र दिया गया, जब उनको कंबल दिया गया, जब उनको लुंगी, साड़ी, गमछा इत्यादि चीजें दी गई। हमने देखा कैसे बत्तख के चूजों को लेती हुई महिलाएं को लगता है कि अब एक नई राह निकली है, अब हम इससे रोजगार कर पाएंगे। हमने देखा है कि जॉब कार्ड लेते हुए युवाओं को लगता है कि चलो कुछ तो आया मेरे पास। तो ये चीजें उस घर में खुशी ला रही है। आप ऐसे घरों को जाकर के देखें, मैंने आपको बताया ना कि ऐसे पेंशनधारी वृद्धों को मैंने देखा है
जिनका माह 2 माह कभी किसी कारणवश से पेंशन रुक जाता है, तो उनकी तकलीफ आप नजदीक जाकर के देखें, तो आपको लगेगा कि अगर ये व्यक्ति जिंदा है तो इसी पेंशन के भरोसे जिंदा है। ऐसी योजनाएं ऐसे असहाय और निर्बलों के लिए एक वरदान सा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं और भी है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन कुछ योजनाएं बहुत यूनिक है। चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना की बात करें हम, चाहे सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना की बात करें, हमें ऐसी योजनाओं से लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए। और सरकार का जो ये कार्यक्रम है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसकी सिर्फ आलोचना नहीं होनी चाहिए, इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि 100 आवेदन यदि किसी कैंप में आता है और उस 100 आवेदन में से 10 का ही काम होता है, तो 10 परिवारों का आंख का आंसू पोंछा गया कि नहीं पोंछा गया, ये उपलब्धि है या नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ जनप्रतिनिधि इससे किनारा कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ना जाके आप क्या कर रहे हैं? आप जाते तो वहां की कमी बेसी को देखते, आप जाते तो कुछ लोगों की मदद वहां मिलती आपके द्वारा, आप ना जाके क्या कर रहे हैं? इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि अब कुछ दिन और बचे हुए हैं इस योजना। अभी 15 नवंबर जो झारखंड के स्थापना दिवस है और भगवान बिरसा की जयंती का दिवस है, 15 तक योजना चलेगी। तो मेरा ये निवेदन है खास करके सामाजिक सरोकार रखने वाले युवाओं से कि योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए, योजनाओं से निसहाय और जरूरतमंदों को जोड़ा जाए और उसमें अपनी सहभागिता दी जाए, ताकि हम भी ऐसे किसी एक व्यक्ति का भी आंसू पोंछने का काम करें तो ऊपर वाला उसका प्रतिफल हमें अवश्य देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अफवाहों की हजामत करते हैं हम, खबरें और सिर्फ जन की बात करते हैं। जन की बात हमारे साथ। A street interview with Vijay Chaurasia.